गाइस, आज मेरा दोस्त बताने वाला है क्यों इसने एक ब्राइट फ्यूचर इन सिंगिंग को छोड़ के एक डॉक्टर बनने आया है। स्टार्ट। तो इस कहानी के बहुत पहले, थोड़ी लंबी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं था 3rd क्लास में। 2011 की बात रही होगी। एनुअल फंक्शन था, ठंड का मौसम, सर डराते हैं। तो पहली बार एनुअल फंक्शन में मुझे खुद सामने से ऑफर आया था कि तुम कुछ परफॉर्म करो। सर बोले कि तुम डांस करो। तो डांस में था कि पापा हमको एक चीज़ सिखाए हुए थे कि डांस करते करते थक जाते हैं। हम भी वही बोल दिए कि डांस नहीं होगा हमसे, सिंगिंग कर लेंगे हम। बोले ठीक है। अब सिंगिंग में गाना क्या है? 10-15 दिन बचे थे एनुअल फंक्शन में, कभी कुछ खास डिसाइड हुआ नहीं कि गाना क्या है। घर में पापा एक भजन सुनते रहते थे, हम भी सुनते रहते थे। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो यही गाने का डिसाइड किया गया। ठीक है। तो छोटा मोटा स्कूल था। ठीक है। हम दिन में 12 बजे मम्मी के फ़ोन से फ़ोन लगाते हैं प्रिंसिपल सर को कि सर आज हम भी परफॉर्म कर रहे हैं, हमको भी यह गाना है। आज ही मतलब उसी दिन? आज ही उसी दिन। ओह गजब। और क्योंकि सर लोग भी थोड़ा सपोर्टिव थे और ज़्यादा कोई भीड़ नहीं था स्कूल में, छोटा सा स्कूल था। ही एग्रीड, बोले कि ठीक है तुम आके गा लेना। ठीक है। तो दिन में फ़ोन किए, शाम में इवेंट था, फैमिली के साथ हम गए थे इवेंट में। तो फैमिली के साथ इवेंट में गए थे और ठीक है, सब अपना परफॉर्मेंस चल रहा है, फंक्शन चल रहा है। मेरे गाने का बारी आने वाला था और मेरा छोटा भाई इसमें थोड़ा बीमार पड़ गया। ठीक है। ही वॉज एक्चुअली छोटा दैट टाइम, 4-5 ईयर्स का होगा। तो कुछ सर्दी बुखार टाइप का। फिर पापा बोले कि चलो घर। तो वहाँ से ठीक है, वहाँ से घर चले गए। तो मेरा नाम बुलाते रह गया, कोई गया नहीं स्टेज पे। ठीक है। बहुत बुरा हुआ भाई। हाँ, बुलाते रह गया, फिर आगे बढ़ गया, इवेंट अपना ख़त्म हो गया। फिर एक्चुअली वो क्रिसमस वगैरह का भी छुट्टी था। ठीक है। तो उसमें फिर हम स्कूल गए नहीं 10-20 दिन। आराम से हम जाते हैं, स्कूल खुला जनवरी में गए। तो एक्चुअली हाँ, फिर ये बात है 2-3 महीना बाद का, मार्च अप्रैल का। तो जो प्रिंसिपल सर थे उनका भांजा आया हुआ था उनसे मिलने के लिए। ठीक है। तो स्कूल में आया था, तो वो उनका थोड़ा हाथ अपना टटोला, जो भी कबर्ड वगैरह था, शेल्फ वगैरह, बोलता है कि मामा जी ये ट्रॉफी किसका रखा हुआ है? तो मामा जी छोटा सा ट्रॉफी किसका रखा हुआ है? तो मामा जी बोले था एक लड़का, कुछ ऐसा था जो आया ही नहीं था लेने। तो फिर बड़ा अच्छा आदमी था वो। हम क्लास में बैठे हुए थे, ठीक है, पीछे बेंच पे। तो आया, आराम से बोलता है बाबू ये देखो ट्रॉफी रखा हुआ है, तुम्हारे लिए ही आया था, हम लोग क्या करेंगे तो तुम रखो। ठीक है। तो ट्रॉफी तो मिल गया पर गाने नहीं मिला। पहला सेटबैक यहाँ लगा था। तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है जब मैं 5th क्लास में था। 5th क्लास में था मैं। उस समय मतलब ये थोड़ा बड़ा स्कूल था। ठीक है। 4th क्लास में मैंने स्कूल चेंज किया था, थोड़ा बड़ा वाला स्कूल था। तो इसमें मैंने लिया हुआ था ओलंपियाड एग्ज़ाम में, ओलंपियाड साइंस वाला। ठीक है। तो उसमें एग्ज़ाम था नवंबर में और एनुअल फंक्शन था दिसंबर में। मैं पढ़ रहा था एग्ज़ाम का। मैं सोचा, उस समय थोड़ा मैं फियरफुल था। ठीक है। नया स्कूल में गया था, नया नया माहौल था, तो सोचिए थोड़ा पढ़ना भी है। पापा ओलंपियाड में दिला दिए थे, तो उसका पढ़ रहे हैं। सोचिए ठीक है, पढ़ने के बाद पार्ट ले लेंगे। एग्ज़ाम हुआ ख़त्म, हम जाते हैं सर के पास में। ठीक है। तो सर को बोलते हैं कि सर हमको भी पार्ट लेना है। तो सर बोले कि भाई ऑडिशन वगैरह तो सब खत्म हो गया है, तुम था कहाँ? हम बोले कि सर हम एग्ज़ाम दे रहा था। तो देते रहो एग्ज़ाम, दे जाके, यहाँ क्यों आए हो? ठीक है। तो वहाँ पे एक और सेटबैक था जो कि मतलब ठीक है, पर उसका भी मेरा अच्छा दोस्त था स्कूल में, विश्वजीत। ठीक है। तो वो मेरे को उस समय बैक किया। लेकिन ये एक चीज हुआ कि बड़ा स्कूल और छोटा स्कूल में ही अंतर। आपको एक दिन पहले गाना मिल सकता था, यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ नहीं मिलेगा, बहुत दुखद। तो मेरा विश्वजीत एक बहुत अच्छा दोस्त था स्कूल में। तो वो हमको थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई तुम बहुत अच्छा गाता है। उसका फेवरेट गाना था जो रॉय का गाना है ना, तो तू है कि नहीं। ओहो तू है कि नहीं। हाँ, तो वही हम एक बार ऐसे गा रहे थे, बोला बड़ा अच्छा गा रहा है, तो एक काम करो, एनुअल फंक्शन होगा अपना जहाँ पे होना है, एक कोना में तुम गा लेना, हम लोग ताली बजा के अपना सेलिब्रेट कर लेंगे, अपना माहौल जमेगा। दोस्ती का जवाब है। तो ये भी था। हो गया कि ये भी डिसाइड हुआ कि ठीक है एनुअल फंक्शन में ऐसे ही गा लेते हैं, चलेगा। तो छोटा सा ही महफिल है, लेकिन भाई दोस्तों का महफिल है तो चलो।
तो ये भी डिसाइड हुआ कि ठीक है गाते हैं, 10-15 दिन बचा था एनुअल फंक्शन में। वो होता क्या था ना कि एनुअल फंक्शन के बाद हम लोग का क्रिश्चियन स्कूल था, तो जो भी छुट्टी वुट्टी होता था लंबा होता था, 15-20 दिन खींच के एक साथ छुट्टी होता था, ठीक है। तो उसका छुट्टी था, पापा बोलते हैं कि लंबा छुट्टी है चलो गाँव। एक और मौका था मेरे पास जाने का, फिर से हम नहीं गए। एक और सेटबैक। ठीक है, तो ये एक सेकंड सेटबैक था। ढाई बोल सकते हैं। ढाई, अच्छा हाँ, एक वहाँ भी हुआ था। एक तो सही बना कर दिए थे खैर। हम्म। हाँ, अब तीसरा कहानी है जब हम 6th क्लास में थे। ओहो। जब 6th में थे, ये बहुत बड़ा सेटबैक है गाइस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो 6th क्लास में जब हम थे तो पापा हमको ना देखो ऐसे हमेशा हारमोनियम सिखाते थे, ठीक है, उनके पास रखा हुआ था, बजाना बीच बीच में होता रहता था। तो एक बार हम लोग गांव गए थे कुछ समय के लिए, 1 सप्ताह के लिए गए होंगे। तो गांव से जब हम लोग वापस आए, ठीक है, तो हम लोग पाते हैं कि घर में हो गया चोरी। तो हारमोनियम था जो मेरा लास्ट एक होप था कि हम कुछ गाना सीख सकते हैं, वो चोरी हो गया। और उस समय बचा क्या बचा उस समय? चोर सब कुछ ले गया, हारमोनियम ले गया, मेरे लिए छोड़ दिया किताब और कॉपी, वैसे पढ़ यहाँ तक आ गए। ये बहुत बड़ा भाई मेरे पास चोर कुछ छोड़ा ही नहीं था कि तू क्या करेगा, पढ़ना ही तेरा ऑप्शन है भाई। पूरा कायनात जुड़ गया था तुम सिंगर बनने से रोकने के लिए। फिर भी हारमोनियम चोरी हुआ था ना, गला चोरी नहीं हुआ। ओह हाँ, हिम्मत नहीं आ रहे थे वहाँ। गजब है, तो हम थोड़ा थोड़ा गाते रहते थे, काइंड ऑफ बाथरूम सिंगर या जो भी है, तो हम हल्का फुल्का गाते रहते थे। तो 11th क्लास में मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, तो मतलब हम जब भी थोड़ा बहुत कुछ गाते थे, शी यूज्ड टू मोटिवेट मी कि आदर्श अच्छा गा रहे हो, ठीक है। एक बार उससे झगड़ा हो गया और जितना अंदर का बात था उसका सब बाहर आ गया उसमें, ठीक है। बोलती है कि तुम मुंह बंद रखा करो, ठीक है, अब अगर तुम यहाँ से गाएगा तो तुम्हारा उसका भाई उसका अंदर का सारा बात बाहर आ गया, ठीक है। जितना भड़ास था, जितना एक्चुअल था, सब बाहर आ गया था। उसके बाद में हम एक्चुअली गाना छोड़ दिए। आई नेवर ट्राइड सिंगिंग दैट आफ्टर दैट। तो इस तरीके से स्टोरी, उसके बाद गाना नहीं था। एक बार गा के सुना ना, गाते कैसे थे एक्चुअली? क्या वो लड़की सही बोल रही थी? एक बार सुनाओ। हाँ, देख लेते हैं भाई, ये डाल लो। नहीं, गाओ ना एक बार प्लीज। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, खुल के तेरे बिना क्या वजूद। सही बोलते। वो लड़की इतना दिन तक इंतजार कैसे की? वो लड़ाई होने का इंतजार क्यों कर रही थी? भाई, she was holding that friendship for too long.